विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण कारण करुण करुणा वर्णालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, यः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साध्यमां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, मेरे परम कल्याण का उपाय बताएं। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। तच्छेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतस्य यत् स च यो यत्प्रभावस्य तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचरा। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। अर्जुन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो चीज है और तीसरी कोई चीज नहीं है। और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि दो चीजों से भिन्न और तीसरा कोई है ही नहीं। इसलिए क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, तो मेरे से तो समझ लो, जान लो। इतना संपूर्ण ज्ञान है, अधिक नहीं। तो हे अर्जुन, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। ये जो दृश्यमान शरीर है, सबको देखने में आ रहा है, यही क्षेत्र है। और ये शरीरों को जो जानता है वही क्षेत्रज्ञ है। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि। इन दोनों में जो क्षेत्रज्ञ है, उस क्षेत्रज्ञ को तुम मेरा ही स्वरूप जानो। सर्व क्षेत्रेषु भारत। अर्जुन, सभी क्षेत्रों में। सभी क्षेत्रों का मतलब स्थूल सूक्ष्म कारण समष्टि व्यष्टि। जीव के स्थूल सूक्ष्म कारण ये व्यष्टि तीन शरीर हैं।
और मुझ ईश्वर के समष्टि शरीर है। उनका नाम है विराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत। ये मुझे ईश्वर के 3 शरीर, परंतु अर्जुन दृष्टि समष्टि शरीरों का अभेद है, भेद नहीं है। जैसे एक वृक्ष हो तो व्यष्टि उसको वृक्ष कहते हैं, एक को व्यष्टि कहते हैं, और बहुत वृक्ष एकत्र हों, एक ही जगह बहुत वृक्ष हों तो वो समष्टि वृक्ष कहलाते हैं। तो एक को तो वृक्ष कहते हैं और बहुत वृक्षों का समष्टि को वन कहते हैं। वृक्ष और वन, तो वन कहने से एक वृक्ष भी आ गया, क्योंकि वन के अंदर सभी वृक्ष आ गए। जैसे घर और नगर, एक को घर कहते हैं, बहुत घरों का समूह इकट्ठा हो, एक ही जगह बहुत घर हो तो उसको ग्राम है, नगर है, शहर है, ऐसा कह देते हैं। परंतु नगर या शहर कहने से, गांव कहने से एक घर भी उसमें आ जाता है। नगर कह दो तो नगर में अपना एक घर भी आ गया। इसी प्रकार से अर्जुन एक का नाम शरीर है और सारे संसार के शरीरों को मिला करके वन के समान, नगर के समान विराट कह दिया गया, इस समष्टि कह दिया गया। तो समष्टि से दृष्टि कुछ भिन्न नहीं होता, समष्टि के अंदर दृष्टि भी आ जाती है। तो जीव के स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर ईश्वर के समष्टि शरीरों में आ जाते हैं। जीव के सभी स्थूल शरीर मिलकर ईश्वर का एक शरीर हो गया, उसका नाम विराट है। विराट कहने से हमारे तुम्हारे सबके शरीर ईश्वर के शरीर में आ गए, अलग नहीं है हमारे तुम्हारे शरीर। सभी देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र ईश्वर के शरीर में आ जाते हैं। तो अर्जुन, ये विश्व विराट माने सारे शरीर मुझ विराट के शरीर है। मेरे विराट शरीर में सबके अखूट शरीर आ गए। अर्जुन को भगवान ने दिखा भी दिया कि अर्जुन देख, मेरे शरीर में तेरा शरीर, भीष्मादिकों के शरीर, दुर्योधन के शरीर और तुम्हारी सेना और दुर्योधन की सेना सब मेरे शरीर में देख लो। और सभी देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सांप, बिच्छू, ऋषि, महर्षि सब देख ले। ऐसा कहा 11वें अध्याय में, दिखा भी दिया। अर्जुन ने देखा भी। अब देख करके विश्व विराट रूप भगवान के शरीर को फिर स्तुति करने लगा, हाथ जोड़ करके स्तुति करता है। पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संहान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान्। हे देव, हे कृष्ण, हे वासुदेव, तुम्हारे देह में मैं सभी देवताओं को देख रहा हूं और सभी दैत्यों को देख रहा हूं, सभी मनुष्य समूह को देख रहा हूं, सभी पशु समूहों को देख रहा हूं। गाय, भैंस, बकरी, सिंह, व्याघ्र सब तुम्हारे शरीर में सारे संसार के पशु और सभी पक्षियों को देख रहा हूं और सभी ऋषियों का समूह देख रहा हूं और ब्रह्मा, विष्णु, महेश को देख रहा हूं
और दिव्य दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। ऋषि से सर्वान उर्गान से दिव्या। हे प्रभु, संसार में ऐसा कोई नहीं है ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंत, घास फूस पर्यंत, जो तुम्हारे शरीर में न जुड़ा हो। तुम्हारे शरीर से अलग तो कोई एक घास भी नहीं। ऐसा मैं देख रहा हूं। तो माने हमारे तुम्हारे सबके स्थूल शरीर ईश्वर के इस विराट शरीर में हमेशा ही जुड़े हैं, अलग नहीं है। इसी प्रकार से जीवों के जो सूक्ष्म शरीर है 19 तत्वों के, वो भगवान के सूक्ष्म शरीर में जुड़े हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है जिसमें सब प्रकार के कर्म होते हैं। सूक्ष्म शरीर में सब कर्म होते हैं क्योंकि कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां सूक्ष्म शरीर में है, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सूक्ष्म शरीर में है, और जो प्राण है, चलते हैं, क्रिया करते हैं, वो सूक्ष्म शरीर में। तो संपूर्ण शुभाशुभ कर्म वो सूक्ष्म शरीर में हो गए। और तीसरा है, तो ये सूक्ष्म शरीर भगवान कहते हैं सब जीवों का मेरे सूक्ष्म शरीर में जुड़े हुए हैं। तो मेरे सूक्ष्म शरीर समष्टि का नाम हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ कहते हैं, सूत्रात्मा कहते हैं, अथवा ब्रह्मा कहते हैं। सब सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ नामक मेरे सूक्ष्म शरीर में जुड़े। तो जीवों के अलग से सूक्ष्म शरीर कुछ न भय। और जीवों का जो अज्ञान रूप कारण शरीर है, जैसे निद्रा ज्ञान रूप है, और उसी अज्ञान से स्थूल सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होते हैं। इसलिए निद्रा रूप अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। जिससे उत्पन्न हो वह कारण होता है, जो उत्पन्न हो वह कार्य होता है। तो स्थूल सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होते हैं, इसलिए कार्य है, और निद्रा ज्ञान रूप है, वो कारण है। तो अर्जुन, जीवों के सभी अज्ञान रूप निद्रा रूप कारण शरीर मेरी निद्रा, मेरे अज्ञान में जुड़े हुए हैं। तो समष्टि अज्ञान मेरा अज्ञान है, उसी को माया कहते हैं, उसी को प्रकृति कहते हैं, उसी से सब संसार होता है। तो मेरे कारण शरीर का नाम अव्याकृत है, माया है, प्रकृति है। तो अर्जुन, व्यष्टि समष्टि सभी शरीरों में जो क्षेत्रज्ञ है, इतना ये क्षेत्र हो गया। क्षेत्र को ज्ञान नहीं होता, दृश्य होता है। कार्य कारण रूप प्रकृति जड़ है, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। और इन सब में जो व्यापक ज्ञान आत्मा है, अर्जुन, वो मेरा स्वरूप हो गया। सभी क्षेत्रों में स्थूल सूक्ष्म कारण, व्यष्टि समष्टि, विराट, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत में, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र, इन सब में बैठ के जो देखने वाला चेतन तत्व है वो मैं हूं। मक्खी मच्छर में भी जो ज्ञान तत्व है, क्योंकि मक्खी मच्छर को भी तो ज्ञान है, वो भी देखो मनुष्य के शरीर में बैठते हैं और काटते हैं, खून पी लेते हैं। और मनुष्य यदि उस मच्छर को पकड़ना चाहे तो पकड़ा ही नहीं देंगे, उनको ज्ञान है।
ये ज्ञान है कि ये पकड़ लेंगे तो मुझको जरूर मार देंगे, क्योंकि मैंने खून पिया है, काटा है इनको, तभी तो वो उड़ जाते हैं। यदि मनुष्य पकड़े फौरन उड़ जाएंगे, कभी पकड़ाई नहीं देंगे। तो यदि ज्ञान ना हो तो उड़ें क्यों, बैठे ही रहें हाथ दीवार में और खल झाड़ों में, जहाँ झाड़ी झंकार है, अंधेरा है, वहां बैठे रहेंगे। ये ज्ञान है कि ये तो मेरी छिपने की जगह है, ये तो कोई मुझको मारने वाले नहीं, इनमें मेरी रक्षा है। ये मनुष्य तो पकड़े पा गया तो मार ही डालेगा। आई है जिसको काटा है, खून पिया है, वो तो मार ही डालेगा। भाई अपने अपने देह तो सबको प्यारी है ना। हनुमान जी कहते हैं सबकी देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारक गामी। जब रावण के दरबार में हनुमान जी को पकड़ के ले गए तो हनुमान जी से रावण ने पूछा, क्यों बंदर, तूने हमारे बगीचे को क्यों उजाड़ दिया और हमारे बगीचे के फल क्यों खाया? तो उसका जवाब हनुमान जी देते हैं कि खायो फल मोहिला जी भूखा, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खा लिया। अब यहाँ तुम्हारा ही बगीचा है, दूसरे किसी का है नहीं। अब भूख मुझको यहाँ लगी है तो मुझको कहाँ मिलेगा भोजन? तो मुझको भूख लगी थी इसलिए मैंने खा लिया। ये जवाब दिया, सही जवाब दिया। अरे भूखा आदमी हो तो जहां कहीं होगा वहीं खाएगा। अच्छा ठीक है, यदि खा लिया तो खा लिया फल, पेड़ क्यों उखाड़ उखाड़ के और डालियां तोड़ तोड़ के फेंक दिया? कपि स्वभाव से तोड़ियों रोका, ये बंदर का स्वभाव है। अरे अपना अपना स्वभाव कोई छोड़ता नहीं है, तो ये बंदरों का ये स्वभाव होता है। मनुष्य का स्वभाव है पेड़ों को लगाता है, सींचता है, रक्षा करता है। और बंदरों का स्वभाव जो आ गए बंदर तो फल भी खाए और पेड़ डालियां भी तोड़ दी, ये इनका स्वभाव है। तो कपि स्वभाव से तोड़ियों रूखा, ठीक जवाब दे रहा है। अच्छा तो हमारा पुत्र अक्षय कुमार, उसको तूने मार दिया, हमारी सेना मार दिया, ऐसा क्यों किया? हमारे जो रक्षक थे उनको मार दिया। वो भी बात सुन ले। सबकी देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारक गामी। जो मोहि मारा तिहि मैं मारा, तापर बांध्यो तनय तुम्हारा। तो मोहि न कछु बांधे कर लाजा, कीन चहो निज प्रभु कर काजा। तुम ही बताओ, तुमको कोई मारे तो तुम क्या करोगे? जवाब दो। तुम नहीं मारोगे, मारने दोगे, तुम सहते रहोगे, पड़े पड़े बैठे रहोगे। ऐसे मुझे जो कोई मारेगा, अपनी देह तो सबको प्यारी है कि नहीं प्यारी है? तुम जवाब दो। तो मैंने भी जो मुझको मारा उसको मैंने मारा, तो क्या गलत किया है तुम बताओ? यदि तुमको कोई मारे और तुम उसको न मारो तो मैं जानूं कि हाँ नहीं मारना चाहिए, पर अपने अपने देह तो सबको प्यारी है। तुम बैठे नहीं रह सकते रावण। इस पर भी तुम्हारा पुत्र मुझको बांध करके यहाँ ले आया, तो ठीक है, मुझे बांधने की कोई लाज नहीं है। मुझे तो अपने प्रभु का, स्वामी का काम करना है।
मैं सीता की खबर लेने के लिए आया था, इतना ही मेरा प्रयोजन था। उसमें तुम्हारे ही कर्मचारियों ने, तुम्हारे पुत्रों ने ये उपद्रव खड़ा किया है, मैंने तो केवल फल ही खाया है। तो तुम्हारी तरफ से ज्यादा ये उपद्रव हुआ। अब रावण कहता है इसको दंड देना चाहिए, इस बानर को। तो कोई कहता है मार डालो, कोई कहता है काट डालो, कोई सलाह देता है कि बंदर को अपनी पूंछ ज्यादा प्यारी होती है और ये दूध है, और राजनीति कहती है दूध को मारा नहीं जाता है। वो राम जी का दूत है, सीता की खबर लेने आया, और हनुमान जी ने ये भी कहा कि मैं सीता की खबर भी लेने आया हूं, परंतु राम जी ने ये भी कहा था कि रावण को समझाना कि जिससे उसका भी भला हो और हमारी सीता को लौटा देवे तो हमारा भी भला हो, तो ये लड़ाई नहीं होगी। तो यदि तुम लड़ाई नहीं चाहते हो तो सीता को लौटा दो, कोई लड़ाई नहीं होगी। तो मैं ये तुमको समझाने भी आया। इतने पर भी, और तुम जो खबर दो तो मैं अपने स्वामी को बता दूंगा, भाई दूत का यही काम है। यदि तुम नहीं देना चाहते हो सीता को तो मैं यही खबर उनको दे दूंगा, युद्ध ही तुमको करना हो तो भी कोई कहते हैं कि नहीं मारो काटो, कोई बोला कि भाई दूत को मारना नहीं चाहिए, राजनीति नहीं कहती है ऐसा। कोई भी राजा के राज में कोई दूत जाता है उसको मारते नहीं, ये राजनीति नहीं कहती। इसलिए बंदर की ज्यादा ममता पूंछ पर होती है, तो ऐसा करो कुछ अंग भंग कर दिया जाए। तो ज्यादा प्यारी इसका अंग अपनी पूंछ है, उसी को भंग कर दिया जाए, जला दिया जाए। तब फिर ये अपनी जली हुई पूंछ लेकर अपने स्वामी के पास में जाएगा, दिखाएगा कि भाई रावण ने ये दशा कर दिया है इस दूत की। रावण के मन में भी ये बात बैठ गई। कहा अच्छा ठीक है, तो कहा इसकी पूंछ में कैसे आग लगाई जाए? बोले कपड़ा बांध करके तेल डाल करके आग लगा दी जाए। अब कहा अच्छा बांधो कपड़ा। अब कपड़ा बांधने लगे तो धीरे 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 हनुमान जी अपने पूंछ भी बढ़ाने लगे। तो रहो न नगर बसन घृत तेला, नगर में बसन कपड़े और घी और तेल नहीं बचा, सब लपेट दिया। ऐसा खेल हनुमान जी ने कीन कप खेला। बांध करके ज्यों ही आग लगाया, आग जलने लगी। बड़ी लंबी पूंछ, इतना घी तेल वस्त्र, एकदम बड़ी ज्वाला पर्वत जैसा लौठी। अब हनुमान जी
सभा से उछल गए, उछल करके अटारी में चढ़ गए, मकान में चढ़ गए। पहले रावण के ही मकान को घूम फिर के जलाया और फिर सारी लंका में घूम के उलट करके पलट करके चारों तरफ देखते हैं कहीं बचा तो नहीं। उलट पलट लंका का पुजारी, फिर कूद पड़ा सिंधु मझारी, सब जला दिया और फिर उसके बाद में समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाई और पूंछ बुझा करके माता जानकी के पास में आए। अब ये तमाशा सब संसार में फैल गया बात कि हनुमान जी ने लंका जला दिया। खबर आजकल नहीं देखते हो, कहीं भी कोई खबर हो तो अखबारों में पहुंच जाती है, रेडियो में पहुंच जाती है 1 मिनट में। रावण के जमाने में भी बड़ी मशीनें थी, बड़ा विज्ञान था, कम नहीं था उस समय विज्ञान। बीच में कुछ विज्ञान लोप हो गया था। उस समय त्रेता युग में बहुत विज्ञान था, फैल गई सब जगह बात। हनुमान जी माता सीता से कहने लगे, हे सीते, अब मैं जाता हूँ रघुनाथ जी के पास में, और रघुनाथ जी अभी आएंगे और सभी निशाचरों को मार करके तुमको ले जाएंगे। मुझे उन्होंने आज्ञा नहीं दिया, नहीं तो मैं अभी ले चलता तुमको। मुझे इतनी आज्ञा दिया था तुम खबर लेकर के आ जाओ, इसलिए नहीं जैसे मैंने लंका जलाई थी, तमाम निशाचरों को मार दिया, रावण का लड़का भी मार दिया, तो इनको खत्म कर देता और तुमको ले चल। परंतु आज्ञा नहीं दिया रघुनाथ जी ने। तो ठीक है, कोई संदेह तो है नहीं, रघुनाथ जी तो अभी मिनटों में मार करके इनको सबको खत्म करके तुमको ले जाएंगे। परंतु मुझे कोई चिन्ह तो दो जिसमें रघुनाथ जी ये समझ सकें कि नहीं ये खबर लेकर के आ गया है। नहीं तो क्या जानेंगे कि मेरी खबर लेकर के आए कि नहीं आए। तो मात मोह दीजय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतार तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयो। तो रघुनाथ जी ने अंगूठी दिया था पहचान के लिए, नहीं तो सीता जी कैसे जानती कि ये हनुमान जी राम जी के पास से आए हैं, कि और दूसरा कोई है, माया भी तो नहीं है कोई। पर वो अंगूठी पहचान थी, तो सीता जी जान गई कि भाई ये अंगूठी तो राम जी की है। हनुमान जी ने कहा ये राम जी ने दिया है, मैं राम जी का सेवक हूँ। और कैसे मेरी पहचान भाई है नर बानर की, तो सब बताया, कथा सुना दिया। ये ऐसे ऐसे हमको ऋषिमुख पर्वत पर तुमको खोज रहे थे, वहां मुझसे भेंट भई, तब से मैं उनकी सेवा में रहता हूं। सीता जी ने भी चूड़ामणि, चूड़ा कहते हैं ये जो माताएं ये जो चूड़ा माने ऐसे ही वो बांधती है ना, बालों की गांठ लगाती ना ऐसे घुमा फिरा करके, और उस चूड़ा में जो एक आभूषण है मणि से जड़ा हुआ, जो चंद्रमा के समान चमचमा रहा है, उसको चूड़ा मणि कहते हैं। एकदम हीरा मणि है, उसको उतार करके दे दिया। ये दूसरे संसार में किसी के पास नहीं है ये मणि। ये मणि सीता जी के ही पास थी, जैसे वो अंगूठी वो रघुनाथ जी के ही पास थी और दूसरे संसार में नहीं थी किसी के पास, ऐसी वो चूड़ामणि थी। हनुमान जी लेकर के आए और रघुनाथ जी को दे दिया, पहचान के देख लीजिए मैं सीता की खबर लेकर के आ गया हूँ, सीता जी लंका में है,
अस्तु ये कथा से और ज़्यादा कुछ प्रयोजन नहीं है, तो अपनी अपनी देह सबको प्यारी होती है। इसलिए मच्छर को भी ये ज्ञान है कि मैं इनको काटा हूं तो ये भी मुझको मार देगा। तो ये सारा विश्व विराट भगवान कहते हैं मेरा शरीर है, और इन मक्खी मच्छर में भी जो ज्ञानात्मा बैठा हुआ है, जिसको अच्छे बुरे का सुख दुख को ज्ञान है, वो मैं हूं अर्जुन। क्योंकि शरीरों को तो ज्ञान है नहीं किसी को, ज्ञानात्मा तो मैं ही हूं। इसलिए हे अर्जुन, अपने आप को तुम मेरा स्वरूप जानो। सभी जीव मेरे स्वरूप हैं, और जितने भी शरीर हैं ये सब क्षेत्र हैं, ये सब मेरी माया ही जानो, प्रकृति ही जानो। इसी को प्रकृति पुरुष कहा है आगे चल करके इसी अध्याय में, 13वें अध्याय में। अब ये यहाँ पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इसी को कह रहे हैं। इतना ही संपूर्ण ज्ञान है, कहा अर्जुन, और भी इसका विस्तार से मैं तुमको वर्णन करूंगा, तो सुनना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।